बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहला फेज का चुनाव 6 तारीख को मतदान होने वाला है और कुछ ही समय बच गया। और मैं बात करूं अलीनगर विधानसभा का, तो देख रहे हैं यहाँ का तमाम जितना भी यहाँ पे जनता है, जनता जनार्दन है, सब लोग बैठे हुए यहाँ पे चाय दुकान पे चाय पीने के लिए आते हैं। और इन लोगों को ये भी कहना है, जो चाय दुकान का मैं बात करूँ, ये बहुत फेमस है। तो चाय की चुस्की के साथ राजनीति की क्या माहौल है और अलीनगर विधानसभा में आखिर क्या होने वाला है। एक तरफ मैं बात करूं तो आरजेडी प्रत्याशी जो वो भी मिश्रा जी है, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो मैथिली ठाकुर, जो बात करें मिथिला की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार क्या होने वाला है इस बार और किसको जो विजय का माला पहनाएंगे अलीनगर विधानसभा की जनता। आखिर हम जनता से ही जुड़ते हैं और बात करते हैं कहीं ना कहीं क्या करना है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरशद फारूकी जी, ये अलीनगर का ही रहने वाले हैं ना? अलीनगर के ही रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार अलीनगर में क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, ये तो जनता है, जनता मालिक है। अब जनता जो चाहेगी वो तो इलेक्शन के रात में ही फैसला होता है यहाँ कि क्या फैसला हो सकता है। क्योंकि बात करें एक तरफ तो विनोद मिश्रा जी हैं, वही दूसरी तरफ बात करें तो मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर के नाम से जाना जाती है, वो बीजेपी से खड़ी हुई है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ रही है। तो किसके तरफ पलड़ा भारी है इस बार? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जाएगा। यही कह सकते हैं कि इलेक्शन की रात ही यहाँ फैसला होता है कि किसके तरफ पल्ला भारी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग के मूड में होगा ना, एक 25 साल की बेटी है जो मिथिला की बेटी है। देखिए, ये अलीनगर है, यहाँ की समाज जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करते हैं। अभी तो उन लोगों को सबको सुन रहे हैं लोग, वो आखिरी रात जो है फैसला करेंगे कि वोट करना किसको है। क्योंकि बात कहूँ कहीं ना कहीं आप ही अलीनगर विधानसभा की मैं बात करूँ तो कहीं बात कर रहे थे, तो जनता का ये भी कहना था, जो मैं मैथिली ठाकुर का बात करूँ तो कहीं और की रहने वाली है, इसको लेके मतलब जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है। तो क्या आपको लगता है? यहाँ के लोग शिक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर अच्छा उम्मीदवार देखा गया और उठ पटंग बयान जिसने नहीं दिया तो उसके तरफ फैसला यहाँ की जनता करेगी। लेकिन पलड़ा किसके तरफ भारी हो रहा है, एक बार ये तो बताइए, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, हम कुछ नहीं कह वो सकते तो आपका मुस्कुराहट कह रहा है जो किधर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये चीज नहीं है, लेकिन दोनों में टक्कर है। अब जो भी सामने हो वो तो इलेक्शन का दिन ही पूरा बताएगा। टक्कर है। पूरा टक्कर है। किस में और किस में ये बताइए, कौन कौन सी पार्टी है? क्या कहा जाए, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इसी में है टक्कर। एक तरफ प्रशांत किशोर है जो बिहार बदलने का बात करता है, उसका भी प्रत्याशी है यहाँ पे। ये तो देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो उम्मीदवार को यहाँ भेजा है, हमारा नाम अरशद फारूकी है और यहाँ से हम जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी भी रहे हुए थे। तो यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर जी ने एक चीज कहा था कि अगर हमारे तरफ से चयन करने में भी उम्मीदवार गलत हो तो आपके हाथ में है वोट, कि आप जो अच्छा उम्मीदवार समझे उसको वोट दें। तो आप बोले उनका प्रत्याशी भी चुने जाने वाले थे, तो ऐसा क्या कमी रह गया जो आप प्रत्याशी नहीं चुने गए? अब ये तो प्रशांत किशोर जी समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ क्यों प्रत्याशी उन्होंने नहीं दिया। अल्पसंख्यक सीट था ये, हमेशा ये एक जाना माना हुआ सीट था। यहाँ जो है मुस्लिम उम्मीदवार को उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये तो पार्टी का मसला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए प्रशांत किशोर यहाँ से कमजोर हो रहे हैं। अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जाएगा इस मामले में। ज्यादा अगर हमसे नहीं बोलवाइए तो बेहतर होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलिए ज्यादा। चाचा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकीत नवाज हुआ। जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, विजय। कहाँ जाएगी मुस्कुराहट इस बार? इस दफा तो जो है इंडिया गठबंधन जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा वोट से जीतेगी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कौन है? विनोद मिश्र। विनोद मिश्रा जी पक्का वही रहेंगे? एक तरफ बीजेपी से है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बाहर की है। हाँ, बाहर वाले को जो है कबूल नहीं किया जाएगा। बाहर की, इसीलिए उनको कबूल नहीं किया जाएगा, यानी नहीं उनको दिया जाएगा। ऐसा क्यों? वो तो कह रही है हम यहीं घर बनाएंगे अलीनगर में। अरे बनाएगी तब ना। हाँ, जो बनाए हुआ है, जो यहाँ का बेटा है, जो दुख सुख में साथ रह रहा है, विनोद मिश्र एक ऐसा आदमी है जिन्होंने जो है इल्म को इस इलाका में फैला दिया, स्कूल खोल करके। है ना? उनके स्कूल से निकला हुआ कितने लड़के हैं जो आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बने हुए हैं। कम से कम तो रोजगार मिला। और इस सोच के आदमी को नहीं लाया जाए तो फिर विकास कहाँ से होगी?
लेकिन चाचा सबसे बड़ी बात ये हो रही है जो आप कह रहे हैं विनोद मिश्रा है, चलिए ठीक है विनोद मिश्रा है, लेकिन विनोद मिश्रा को आप लोग चाह रहे हैं या आरजेडी प्रत्याशी बना है इसलिए आप उनको चाह रहे हैं? आरजेडी प्रत्याशी को चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, विनोद मिश्रा को नहीं चाह रहे अब उनको भी चाह रहे हैं ना दोनों, इसलिए कि तब ने मान लिया कि विनोद मिश्रा शिक्षित आदमी है ना, अच्छे आदमी है, अहल आदमी है, काबिल आदमी है, समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे आदमी को न लाया जाएगा। आरजेडी का आप बात कर रहे हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा बिहार में आप लोग लगातार रह रहे हैं, लंबा समय से रह रहे हैं, पूरा जीवन बिता दिए हैं। एक उन लोगों का जो अलग ही खौफ बना हुआ था जंगल राज का, क्या लग रहा है तो फिर जो आरजेडी को आप लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं, तो क्या वो जंगल राज वास्तव में था या अब जो आरजेडी आएगा तो नहीं रहेगा जंगल राज? जंगल राज तो था ही नहीं, आरजेडी कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये तो हमारे खिलाफ जो पार्टी है उनकी सोच है कि जंगल राज था पहले, लेकिन अभी तो नहीं ना है। पहले जो है जब लालू के समय था तो कभी जंगल राज नहीं था, है ना। अभी समझिए कि जंगल राज हो गया है। अब जंगल राज? हाँ, अब हो गया। हाँ, मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज हाँ, बताइए। इसलिए कि बीजेपी कोई मुद्दा से तो लड़ाई लड़ती नहीं है, उनके नजदीक है मंदिर मस्जिद, नाम बदल देना है ना, काम बदल देना। जैसे उनका कहना है कि अली नगर को जो है सीता नगर बना देंगे, सुनने में जैसा आ रहा है। हाँ, अरे तो सीता नगर बना करके क्या होगा, उसको तो जिला बना दीजिए ना अली नगर को। अरे प्रखंड है, अनुमंडल बना दीजिए। बहुत सी यहाँ कमी है, कॉलेज की कमी है, कॉलेज बनवाइए। नाम बदलने से क्या होगा? तो आपको क्या लग रहा है कॉलेज की कमी है और भी तमाम कमी है यहाँ पे आप बता रहे हैं, तो चाहे अली नगर को बोल रहे हैं जो प्रखंड से जिला बना दीजिए, तो क्या जो ये मिश्रा जी जो आप आएंगे विनोद मिश्रा जी, तो क्या ये तमाम काम कर पाएंगे वो? इंशाल्लाह उनके हाथ में होगा तो कर देंगे। हाँ, पूरा भरोसा? हाँ, वो विद्या के मंदिर खोल करके विद्या बांट रहे हैं साहब। उनके बारे में देखिए तो विद्या बांट रहे, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारे दुख सुख में रहते हैं, हम जो है उनको न चुना जाएगा कि बाहरी को चुन करके लावेंगे। आप कह रहे हैं जो नीतीश सरकार में कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं वही बात करूं तो जो अभी आप देख रहे हैं जो हर महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, आप लोगों को पेंशन यदि मिलता होगा वो भी 400 से 1100 कर दिया गया है, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, आप कह रहे काम ही नहीं किया है, इतना सारा तो काम हुआ है। ये तो जो है ये 10,000 रुपया जो है आप कह रहे हैं किस चीज के लिए दिया है? इसलिए ना कि महिला जो है बिजनेस करे। अगर बिजनेस नहीं करेगी, खा जाएगी, तो क्या करेंगे वो? क्या होगा? हाँ, इस तरह से बिजनेस नहीं करके खा जाएगी, तब तो वो वहीं पर ठप हो गई ना, उसका काम तो विकास का नहीं हुआ। आजकल औरतों को कहा जा रहा है कि हक दिया जा रहा है, लेकिन हक दिया नहीं जा रहा है, हक मारा जा रहा है। समझा? पेंशन योजना भी बढ़ा के 1100 कर दिया गया है, 125 यूनिट बिजली का, आप भी फायदा लेते होंगे ये चीज? 200 यूनिट बिजली का तेजस्वी जी बोले थे कि हम पास करेंगे। हाँ, और 1500 रुपया वृद्धा पेंशन हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी तब। ये बात उससे पहले ये जो है ये सरकार है ना, जदयू के सरकार जो है, ये गठबंधन की सरकार जो उनकी बात पर 125 यूनिट बिजली फ्री किए, 1500 वृद्धा पेंशन के बजाय जो है 1100 रुपया किए। लेकिन अभी भी तेजस्वी का कहना है कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे फ्री, 1500 रुपया पेंशन देंगे और हर साल 200 रुपया उसमें बढ़ोतरी होगा। चलिए चाचा, लास्ट सवाल आपसे मैं यही पूछ लेता हूँ, जो बात करें आपने इस बार पे अलीनगर विधानसभा का तो आपने बात कर लिया, लेकिन मैं पूरा बिहार का बात करूँ, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का मुख्यमंत्री इंशाल्लाह तेजस्वी होंगे। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। लेकिन तो कह रहे हैं एनडीए तो कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी, जितना सीट है वो भी खत्म हो जाएगा इस बार। आप देख लीजिए, हर जगह मधुबनी जाइए, दरभंगा, समस्तीपुर जाइए, यानी जहाँ जाइए ये आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है। हाँ, बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है?
राशिद समी, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के अलीगढ़ के। अलीनगर के ही रहने वाले हैं। आप तो एक युवा हैं, तो क्या लग रहा है इस बार अलीनगर विधानसभा में क्या करने वाले हैं आप इस लोग? बार बदलाव का लहर है। तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो सीएम बन रहे हैं। रोजगार की बात वो करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। उनका एकदम प्योर मैनिफेस्टो है, ब्लूप्रिंट है उनका कि हम ये काम करके दिखाएंगे। उन्होंने जब 17 महीना उनको जब मौका मिला तो उन्होंने वो सारे 5 लाख नौकरी देने का वो काम किए। तो इस बार बदलाव का पूरा लहर है और वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पूरे बिहार में अच्छे मार्जिन से सब लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, रोजगार देंगे। आप तो रोजगार का बात करो तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जो बिहार को बदल देंगे, तमाम युवा को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी करके दिखाया है ना, 17 महीना जब मौका मिला तो 5 लाख नौकरी दिए। वो तो करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी। वो उनको जितना उनको जब से वो राजनीति में आए हैं तो वो सिर्फ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी काम पे बात करते हैं, उनका मुद्दा काम है। उनका मुद्दा और कुछ दूसरा मुद्दा नहीं रहता। उनका मुद्दा केवल और केवल काम रहता है। तो वो काम को लेके आ रहे हैं। युवा है, युवा को मौका मिलना चाहिए और इस बार उनको मौका मिलेगा और फिर बिहार में एक अलग दिखेगा बिहार कैसा बनता है। बिहार को 5 साल मौका देंगे तब ना आपको पता चला है क्या है बिहार का, कैसे वो चेंज करते हैं। युवा है, अपने सोच से चलेंगे, इसलिए इस बार बदलाव का लहर है और वो सरकार बना रहे हैं। नाम के ऊपर जो एक जंगल राज का छवि लगा हुआ है, वो कैसे फिर हटेगा? जंगल राज कभी था ही नहीं, कभी जंगल राज नहीं था। ये एक छवि खराब करने वाली बात है। जंगल राज कभी था ही नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो एक मतलब प्री प्लान एक चीज बनाया गया कि उसको फंसाया जाए, उस पे बरगलाया जाए, लोगों को, जनता को बरगलाया जाए, इसलिए जनता को बरगलाया जा रहा है। वो जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है। इस बार मुद्दा सिर्फ केवल समाज का काम है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये इस बार मुद्दा है। इसी पे हमारे नेता तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं और सीएम बनेंगे इस बार और फिर बिहार में बदलाव। लेकिन मैथिली ठाकुर का बात करूं, भी तो मिथिला की बेटी है, एक 25 साल की लड़की है, मिथिला की बेटी है, बड़े नाम है। हमारे आपकी भी समझिए जो बहन ही बेटी है, लेकिन कुछ लोग आप उनके और क्यों नहीं आप लोग जा रहे हैं? मिथिला की बेटी जरूर है, मिथिला की बेटी है, बहुत मान सम्मान हम लोग उनका करते हैं। ऐसी बात नहीं, उनको कभी कोई गलत छवि से हम कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो ऐसे संगीत में है, लोकगीत संगीत गाती है, संस्कृत उनका अलग एक रहता है। वो मिथिला की बेटी है, वो जिस क्षेत्र में उसका हम लोग सम्मान करते हैं। बाकी यहाँ स्थानीय मुद्दा है, यहाँ जो पहले से लड़ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए इस बार स्थानीय लोग ही चुनाव जीते। युवा लोग भी नाराज है जो उनको जो बीजेपी ने टिकट देके यहाँ का प्रत्याशी बना दिया गया है। देखिए इस बार तो कैंडिडेट कोई और थे, लेकिन अचानक में उनको लॉन्च किया गया। यहाँ तो एक युवा ही थे, एक बहुत युवा थे, बड़े अच्छे, जो 5 साल से एकदम रेगुलर समाज में, 3 साल से लगभग वो लगातार वो पब्लिक के बीच का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यह स्थानीय है और वो 3 साल तक जो है मेहनत किए, लेकिन उनको नहीं। ठीक है, यहाँ से जो भी हुआ, लेकिन हम उस पे बात मुद्दा पे नहीं उस पे जाना चाहेंगे। हम अपनी बात बोलेंगे कि हमारी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी आ रहे हैं। अलीनगर विधानसभा का विधायक जी कौन बन रहे हैं? विनोद मिश्रा बन रहे हैं। विनोद मिश्रा। अच्छा, एक चीज बताया, युवा है, कितना वोट से जीतेंगे वो? अरे वोट का मार्जिन नहीं लगाए, वोट काफी वोट से जीतेंगे। फिर भी एक एवरेज 15,000 वोट से 15 प्लस से जीतेंगे। 15,000 वोट से जीत जाएंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन यादव हुआ जी। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? जी, हम किरतपुर के रहने वाले हैं। अलीनगर विधानसभा का ही ना? जी जी। तो क्या आप लोग यादव जी हैं, तो क्या करिएगा यादव जी? हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं विनोद मिश्रा जी को, क्योंकि आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, वहाँ जंगल राज अभी चल रहा है। आप दिन दहाड़े देख रहे हैं, अनंत सिंह ने गोली जो मार दिया है दुलार चंद यादव को आचार संहिता में, इससे बड़ा जंगल राज कभी दुनिया में देखे थे? आचार संहिता में इस तरह से खुलेआम गोली लेके चलना, अपने कैप में 40-40 गाड़ी के काफिला लेके चलना, महाजंगल राज ही है। वो तो झूठे से जगन्नाथ मिश्रा ने घोटाला किया था, उनको गलत तरीके से लालू यादव को फंसाया गया था, वो कभी जंगल राज था ही नहीं। महाजंगल राज अभी चल रहा है और हम लोग इस बार तेजस्वी का सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ से विनोद मिश्रा 25,000 प्लस वोट से जीत रहे हैं। आपके चैनल पे हम बोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार हमको चाहिए था, वो स्थानीय उम्मीदवार हमको विनोद मिश्रा जी मिल गया, क्योंकि पिछले साल से कंटिन्यू वो फील्ड में जमे हुए हैं, सभी को दुख सुख में वो हमेशा से खड़ा उतरे हैं। आपने बात किया आनंद सिंह का, क्या आनंद सिंह जो कांड हुआ है वो वाला आप लोग के अंदर भी खौफ बन गया है? बिल्कुल खौफ, हर जगह पूरा बिहार में खौफ बना हुआ है। जो आदमी आचार संहिता में इतना बड़ा कांड कर सकता है,
वो तो आचार संहिता का बात तो खुलेआम करता होगा, करता ही है, उनका कोई छिपित नहीं है उसका कालाकांड सब। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एक मजबूत सरकार हो, तेजस्वी की सरकार हो, जो कि यहाँ का कानून व्यवस्था पूरा टाइट हो। अभी कानून व्यवस्था खुलेआम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलिए, आप सरकार की तो बात होगी, लेकिन आप मुझे अलीनगर विधानसभा का बताइए यादव जी, क्या होने वाला है? क्योंकि एक तरफ है बीजेपी से मैत्री ठाकुर, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो विनोद मिश्रा जी हैं जो आरजेडी से हैं। देखिए, स्थानीय उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से रहता तो यहाँ टच होता, लेकिन यहाँ कोई टच नहीं है। एक तरफा जीत है विनोद मिश्रा जी का, एक तरफा जीत है, क्योंकि सब लोग चाह रहा है स्थानीय उम्मीदवार हो हमारा। कोई भी काम करे हम तुरंत में, आज के समय आप देख ले, रील का समय लोग 5 मिनट 5 सेकंड में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए चाह रहा है लोग तुरंत में मेरा काम हो। तो तुरंत में कहाँ होगा, जहाँ नजदीक होगा वहीं काम होगा। कि दिल्ली खोजने के लिए उसको जाएगी, लंदन खोजने के लिए लंदन में घूमती है, 15 दिन वहां रहती है, विदेश में रहती है, तो उसको कहाँ लोग खोजेगा। यही कम्युनिकेशन आप लोग का नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये वैसे इन लोग हमने चुनाव जिता दिया और एमएलए बना दिया, तो इन लोग हम खोजने कहाँ जाएंगे? मैत्री ठाकुर एक बार इससे पूर्व मिश्री लाल यादव हुए थे ना, वो हमेशा से घर पे रहते थे। यहाँ कभी साल 2 साल में किसी को छठियार में आते थे, किसी को पर्व त्योहार में आते थे, और कोई यहाँ काम विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है हमारा पहले का विकास अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब का देन है, जो इतना अच्छा ब्लॉक देख रहे हैं। हाँ, ये सिद्दीकी साहब का ही क्षेत्र है, इतना अच्छा हॉस्पिटल देख रहा है। जो भी यहाँ आपको विकास दिख रहा है वो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब का देना है। भाजपा में कोई विकास नहीं हुआ, मिश्री लाल यादव के भी समय में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ विकास। तो उनको तो फिर देखे ना, आपने टिकट काट के हटा दिया, उसको टिकट भी नहीं दिया यहाँ से, अब उसके जगह पे आप मैत्री ठाकुर आ गए। सांसद भी उसी का है ना, आज तक कोई विकास नहीं किया। सांसद भी गोपाल जी ठाकुर उन्हीं का ना है, भाजपा का। वो कहाँ कर दिया विकास, तो हम विश्वास भी करेंगे। वो भी तो तेने है, आज तक कभी जाते हैं जीत के तो कभी लौट के अबे नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग को पूरा भाजपा पर से विश्वास हट गया है। हम लोग विनोद मिश्रा के साथ हैं पूरे तन मन। एनडीए पर से विश्वास हट गया, भाजपा पर से विश्वास हट गया। आपके घर में भी 10,000 रुपया मिलता होगा, आपको भी जो है 10,000 रुपया मिला होगा कि आपके घर में, और बिजली फ्री आप भी फायदा उठाते होंगे। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको 1100 रुपया पेंशन मिलता होगा, तमाम फायदा ले रहे हैं। बोल रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, ये सब 20 आप चुनाव के टाइम में आके 10,000 रुपया दिए है। बताइए, इतना दिन 20 साल पहले कहाँ थे? वो भी लोन के तौर पे दिया है, वो अपना खेत जोड़ के तो नहीं दे दिए। हमरे रुपया हमरे दिए, तो इसमें कौन सा मानता है? हमारा विकास कहाँ दे? हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए जी। क्या बोल रहे हैं? 10,000 रुपए जो उन्होंने दिया है वो लिखित में दे दें कि हमने फ्री में दिया है, और या तो बताएं कि लोन के तौर पे दिया है कि नहीं। ये तो झांसा है ना पब्लिक को, ये तो बेवकूफ बनाने की मतलब की बात है। ये सिर्फ गरीबों को कमजोर किया जा रहा है, और उनका सब कुछ जो है एक तरह से इस तरह से परेशान किया जा रहा है जो सोच नहीं सकते हैं। ये सिर्फ झांसा है, ये झांसा है एनडीए सरकार का, और इसके अलावा कुछ नहीं हम कह सकते हैं। ये सिर्फ गरीबों का शोषण है। उनको 10,000 रुपए अगर दिया गया है, इलेक्शन के कितने दिन पहले दिया गया है, और उसको जो है ये भजा रहे हैं बार बार कि 10,000 रुपए हम दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। तो लोन दिया है इन्होंने। या तो ये बोले, आए ये बाई कैमरा और आकर के बोले, मीडिया के जरिए बोल दें कि हमने लोन नहीं दिया है। जीविका से जो जुड़ी हुई है उन लोगों को मिला है। लेकिन वही मैं बात कहूँ, आप करें एनडीए सरकार की बात करूँ तो 5 साल से तो राशन भी फ्री दे रही है। देखिए, 5 साल से राशन फ्री दे रही है। राशन क्या फ्री दे रही है? किसकी? मियाँ की जूती मियाँ के सर कर रही है। ये हमारी चीज जो है हमें ही मतलब की जो है कहाँ से दे रहे हैं? इनके घर की खेती है, इनके घर का अनाज हो रहा है। ये तो हमारी चीज जो है ये जगह जगह पे गरीब आदमी से टैक्स ले रहे हैं। ये कहाँ पे एक माचिस हम लेने जा रहे हैं उस पर भी हमें टैक्स लग रहा है। ये तो सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ के जनता को कितना कमजोर कर दिया। 5 साल से ये दे रहे हैं ये अनाज मुफ्त। 5 साल से भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये मुफ्त अनाज क्या देंगे? ये तो हमारा अधिकार है, जहाँ पे एक परिवार को कम से कम 10 से 15,000 रुपए महीने का देना चाहिए। वो 5 किलो अनाज देकर के क्या कर रहे हैं? ये 5 किलो अनाज देकर अपाहिज बना चुके हैं। गरीबों के साथ आप जाके चलिए, देखिए, इंदिरा आवास तक नहीं उनको, लोगों को घर नहीं है, शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पे जगह जगह पे घोटाला हुआ है। ये घोटाला का करने का एक तरीका है इनका, और कुछ नहीं है। एनडीए सरकार कहा जाए या नीतीश सरकार कहा जाए, हम तो यही कहेंगे इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला करके पब्लिक का शोषण किया है और अपाहिज बना दिया है। रोजगार नहीं है, कहीं उद्योग नहीं है, कहीं फैक्ट्री नहीं है, शिक्षा के नाम पे धांधली है। स्कूल में थाली और छिपली पकड़ा करके भीख मांगने की ट्रेनिंग छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं, और उसके बाद ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो इनसे क्या अच्छी उम्मीद आप रख सकते हैं?
ये सब जो है चोरे चोर मौसेरे भाई हैं। किसी ने घोटाला किया, एक आदमी घोटाला किया 900 या कितने करोड़ का या कितने हजार का, तो उसको तो आपने आजीवन ये कर दिया। और 71,000 का जो अभी घोटाला जो हुआ है, इसके लिए क्या करने जा रही है ये बताइए। 71,000 का घोटाला किसका हुआ ये हम लोग, ये देखिए आज लोगों के तन पे कपड़ा नहीं, सही ढंग से चाय 5 रुपए की लोग नहीं पी पा रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, समूह के नाम पे ठगी हो रहा था, अब ये 10,000 के नाम पे जो है, ये भी आप देखिएगा कि इसका कितना बड़ा बाद में इलेक्शन के बाद क्या चीज हो रहा है। आपने कहा 125 यूनिट, 125 यूनिट क्या चीज होता है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है उसको जो है 125 यूनिट, उसके लिए कौन सी बड़ी बात। कम से कम 200 यूनिट ये देते। पहले तो इन्होंने बिजली जो है एक तरह से 60 रुपए या 65 रुपए का किया था। अब उन पे आप ऐसे लोगों को हम इस जगह पे दिखाएंगे जिनके ऊपर में लाख लाख रुपए का, हमारे यहाँ का एक हीरा खान नाम का आदमी है, उसके ऊपर में बिजली बिल जो है एक पंखा एक बल्ब जलता है, उसके ऊपर में जो है लाख रुपए का उन्होंने ये करके उसके बाद जो है उस आदमी के यहाँ सालों साल बिजली नहीं दिया। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे पोजीशन में हम ये अगर सोचे कि हमारे लिए कोई काम भला कर रही है सरकार, ये भला नहीं कर रही है, बुरा कर रही है। हमारे बच्चे एक भी, आप यहाँ अभी भी इलेक्शन का वक्त है, आप देखिए कोई ऐसे घर होंगे तो उसमें के लड़के या उनके आदमी वो बाहर नहीं होंगे, लगभग बाहर होंगे। वो कमाते हैं दिन भर, कमाने के बाद उनको कभी समूह में भरना पड़ रहा है, कभी कहीं भरना पड़ रहा है। सही ढंग से लोगों को रोजी रोजगार नहीं है। 5 किलो अनाज जो मिल रहा है, ये 5 किलो अनाज क्या है? सही ढंग से आप कहिएगा तो आपको उसको 4.5 किलो मिलता है। तो अगर उसको भी कहिएगा तो सही से पशु नहीं खा पाएंगे। अब 5 किलो अनाज क्या है? एक आदमी जो है सही मानों में मुर्गी का चारा है। 5 दिन आप नहीं, मतलब कि जो है आप 5 किलो अनाज की कीमत क्या होगी? 20 पंचे 100 रुपए, 22 पंचे 120 रुपए, ये 110 रुपए। तो 110 रुपए का आप चीज दे रहे हैं। और प्याज का क्या रेट है, टमाटर क्या रेट है, भिंडी का रेट देखिए, आप दाल को देखिए 200 रुपए दाल कर दिया। ये जो है आपको गैस सिलेंडर, हर आदमी के घर में गैस सिलेंडर तक नहीं है, उनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, उससे तो परेशान है। हर घर परेशान है। आप चलिए गांव के अंदर में, आप देखिए अगर एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त के लिए सोचते हैं। नाश्ता लोगों के यहाँ बंद है तो दिन में खाना किसी तरह से खिचड़ी विचड़ी बनाए खा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के साथ जो है शोषण हो रहा है, रोजगार के नाम पे शोषण है। शिक्षित नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन इतनी गिर चुकी है कि सही मानों में अब अगर ये सरकार आ जाती है आपको एनडीए की, तो हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है, एनडीए की सरकार आ जाती है तो ये भी कोई दिन दूर नहीं है जो कि भीख मांगने का भी नौबत, अब वो भी भीख नहीं मिलेगा, क्योंकि भीख भी देने का लोगों के पास पैसे नहीं है। एनडीए सरकार आ जाए, एनडीए सरकार अब अगर दोबारा आती है तो भीख भी मांगने से भीख नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है लोगों के पास। जेवर बेच दिए, गहना जेवर बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। झांसा ये सरकार ऐसी देती रही कि एक दफे तो सोना ही को घर के लोगों को उठाना चाह रही थी, उसके बाद जमीन छीनना चाह रही थी। ये तो किसानों ने हंगामा किया, जब ये जमीन ही बची है नहीं तो जमीन भी ये छीन लेते। ये क्या चीज रखा है इन्होंने? कुछ नहीं रखा है। और ये अभी कह रहे हैं इंदिरा आवास, आप कहते हैं जो आपको इंदिरा ही आवास, अब तो प्रधानमंत्री आवास भी इन लोगों ने जोड़ दिया है। इसके नाम पे भी धांधली, पहले तो धांधली था और इस बार तो वो भी बंद कर दिया है। जो लोग आप चलिए, लगभग लोग आपको हम दिखाएंगे, आप किसी भी, हालांकि वो वोटर भी बन जाते हैं, चाहे वो सदाए हो, मुस्लिम हो, सहनी हो, राम हो, मलिक हो, जितने भी कास्ट हैं सब लोग परेशान। अब चलिए हम इसी अलीनगर में दिखाते हैं, लोगों को सही ढंग से रहने का घर नहीं है। शौचालय जो इन्होंने दिया, शौचालय में भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो घोटाला कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं, हेरा फेरी यही कर रहे हैं। और इनके हेरा फेरी की वजह से दिन ब दिन अब लोगों के पास सिर्फ फोन बचा हुआ है जो अपना निकाल के बेच सकते हैं, और कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद वोट के टाइम में अभी जगह जगह पे आप देख रहे हैं किस हिसाब से वोट मांगने जा रहे। वोट भी सही ढंग से पूछेगा तो वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता, कहीं ना कहीं वोट डालना है। और यही कारण है कि लोग वोट तो देने जाएंगे। आपका कहना ये तमाम चीज जो चल रहा है वो सब झांसा है? झांसा है, झांसा है। इनको घोटाला करना है बस। ये जो हमारे पास जो बच्चे, हमारे बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश के कोने कोने से जो कमा के कितना पैसे ये भेजते हैं, बताइए वो पैसे कहाँ जा रहा है? फसल कर रहे हैं लोग, किसान, वो पैसे कहाँ जा रहा है? मुर्गी पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, हर चीज तो हम कर रहे हैं।
यही पैसे को लूट खसोट ये करते हैं और उसके पैसे 5 किलो अनाज दे करके ये एहसान कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए भैया आप भी बेरोजगार हैं, आप भी बेरोजगार हैं, आप भी क्या हैं, आप भी तो पब्लिक की आवाज हैं। मीडिया क्या है, पब्लिक की आवाज है। आप भी परेशान हैं, आपकी भी परेशानी आप समझ सकते हैं कि आज आप घर में जाइएगा तो आपको भी क्या भुगतना पड़ेगा, वो तो आप भी समझ सकते हैं। नहीं, हम लोग को क्या भुगतना पड़ेगा? क्या आपके घर में भी यही चीज है जो हमारे घर में परेशानी है? हम भी, हमारे सरसों का तेल लेने में परेशानी है, सब्जी लेने में परेशानी, 80 रुपए सब्जी मिल रहा है, ये भिंडी मिल रहा है, नमक लेने में परेशानी है, कहाँ पे परेशानी नहीं है? आप क्या, आप भी देखिए, शिक्षित, राजनीति में आप बहुत ज्ञानी लोग लगते हैं, लेकिन एक चीज बताइए, जब आप बात करें एनडीए की तो ये मैं बात करूं जो आरजेडी का, तो आज तेजस्वी यादव तो सीधा तौर पे कहा भी रहते हैं और आप लोग भी सुने होंगे, तो उन्होंने सीधा कहा था यदि हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी देंगे। आखिर नौकरी देंगे कहाँ से, ये बताइए आप। देखिए ये तो आप ये बताइए, यही चीज अगर कहा जाए कि ये जो एनडीए गवर्नमेंट है ये कहाँ से देंगे, ये भी तो वही झांसा दे रहे हैं 15 साल से। एक मिनट रुकिए, आप एक बात सुनिए, अभी तो 15 साल से आरजेडी की सरकार नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, अभी 15 साल से नीतीश की सरकार है ना। तो ये बताइए 15 साल पहले की बात जो थी, ठीक है आपने कहा कि जंगल राज है, लेकिन 15 साल के बाद ये जंगल राज कैसा है? अभी इन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगा हुआ है। हम जंगल राज का बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे थे जो हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आखिर कहाँ देंगे? यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे पूरे बिहार में, तो आखिर कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? देखिए एक बात सुनिए, सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत कुछ है, उद्योग भी लगा सकते हैं, लघु उद्योग भी लगता है, छोटे छोटे कारोबार भी हो सकते हैं, कारोबारियों को उठाया भी जा सकता है। जब यहाँ कोई उद्योग नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो अब रहा सवाल 15 साल से तो तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बने नहीं, वो तो अभी पार्टी है, वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे, हमें उनकी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आपके एक सवाल का जवाब दिया कि 15 साल से जब उनकी सरकार ही नहीं है, लालू प्रसाद के बाद 15 साल के बाद अभी 15 साल से जो सरकार है इसकी बात कीजिएगा ना। अब कोई आदमी, हम भी अगर बनते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्योंकि जब वो झांसा दे रहे हैं तो झांसे को झांसेबाजी मिलता है। तो आपको यही लग रहा है तेजस्वी भी झांसा ही दे रहे हैं सरकारी तो हम नौकरी? देखिए एक बात सुनिए, अभी तो हम ये एक बात सुनिए, हम जो बोलेंगे अभी तो हम ये भी कहेंगे कि वो भी झांसा ही दे रहे हैं, तो चोरे चोर मौसेरे भाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तो मजबूरी है, अब वो तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये सत्ता से बाहर हैं, अब वो सत्ता में है, वो अगर ये बात कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, तो उनको शर्म की बात आनी चाहिए। आप सत्ता में रह के आपने दिया क्या है? और सीधा तौर पे कह रहे हैं सत्ता में है वो या सत्ता पक्ष है वो, दोनों ही झूठ बोल, दोनों ही झांसा दे रहे हैं। दोनों झांसा दे रहे हैं। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही झांसा दे रहे हैं, और दोनों झांसा नहीं दे रहे हैं, ये हम लोगों का खून पी रहे हैं। लेकिन अभी 15 साल से जिसकी सरकार है, गुनहगार वो है जालिम, वो बेवकूफ बना रहे हैं। आपने तो ये क्लियर कर दिया जो सरकारी नौकरी का जो बात किया हर घर में वो संभव नहीं है। नहीं, मुश्किल है, कोई भी कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। अभी इस सुनिए अभी हम नहीं सुनिए, हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी तो किसी कीमत पे नहीं दे सकते। ये अगर बोले कि नहीं जी मैट्रिक पास को हम ये देंगे, इंटर पास को ये देंगे, ग्रेजुएट को ये देंगे, तो ये संभव माना जा सकता है, लेकिन हर परिवार में नौकरी संभव हम नहीं मान सकते हैं। ये भाई तो कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, बताइए। जी आपसे ये हम पूछना चाह रहे हैं। हमसे मत पूछिए, आप नहीं, मैं, आप भी एक पत्रकार हैं हाँ। और आपको पक्ष विपक्ष दोनों का आपको सवाल करना जरूरी है। सही भी आप दिखा सकते हैं, गलत भी दिखा सकते हैं। अगर हम एक किसान हैं, हम अगर खेती कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि इसमें कितना बीज खाद लगेगा, तो हम उसका व्यवस्था कर रहे हैं, हम उतना लाएंगे, इंतजाम करेंगे। तो जो इस पद पे बैठे हुए हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, आप घूम करके देखिए, स्वास्थ्य से लेकर हर एक जगह खाली है। हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? हॉस्पिटल के जगह में 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर। अभी हमारे पास किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए, जरा सा अगर चोट जरा सा डीप हो जाए तो दरभंगा जाते हैं तो पटना। गरीब कहाँ से जाएगा भाई? अब क्या करें, 120 दवा का नाम आप बोर्ड पे लगाए हुए हैं, कैठो दवा मिलती है? 4 सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं, चुन के आप ही लोग भेजते हैं। हम सबसे पहली बात ये कि हमने आपको अच्छा समझ के रखा। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं,
लालू यादव के जमाने में हर एक गांव के अंदर में स्टेट बोर्डिंग गाड़ा गया ताकि किसान का कार्य हो, समय पे पानी मिले, समय पे काश्तकारी हो। बताइए कि एक भी स्टेट बोर्डिंग चालू है? क्यों? क्या सैलरी वहां मिल रहा है कि नहीं? स्टाफ है या नहीं? हमारा पैसा रहने को नुकसान। सरकार जो चला रही है जनता के पैसे से चल रही है ना, हम टैक्स भी दे रहे हैं। आपका भाई बगल में एक बैठे हुए अंकल जो कह रहे हैं जो तेजस्वी की सरकार तो आनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं जो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे वो संभव नहीं है। देखिए सर, एक मिनट, संभव है और इनका भी सोच कोई गलत नहीं है। इन्होंने कहा कि चोर चोर मसीहत भाई, बहुत अच्छी बात बोले। आप हमको बार बार 15 साल से ठग रहे हैं, तो इन पे विश्वास करना भी हमको दिल में शक है। गलती उनका नहीं है। हमको बार बार जो आप ठग रहे हैं, तो हमको दूसरे आदमी से भी पर भरोसा नहीं है कि ये आदमी क्या कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम इस हटा करके इनको बैठा ले। हो सकता है ये कुछ खरे उतर जाए। तो अभी तो ये बेचारे पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। अब क्या होने वाला रिजल्ट आएंगे या ना आएंगे, अगर आएंगे उस पर खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो इनको भी लात मार के भगा देंगे। किसी की जिम्मेदारी तो नहीं। वही कह रहे हैं जो पक्ष रहे या विपक्ष दोनों पार्टी झांसा में दे रहे हैं। हम लोग के लिए अभी समझ में आ रही है बात, इसलिए कि आप बार बार हमको ठगे हुए हैं, तो दूसरे पर भरोसे करने में हमको समय लगेगा ना, लगेगा या नहीं? आप भी एक पत्रकार हैं, आप इन्हीं का बात कर दीजिए, जैसे इन्होंने बताया जो हमको डर लग रहा है वही चीज आप भी बोल रहे हैं। यकीन के साथ हम किसी आदमी को खड़ा करें, चुन रहे, इसका मतलब हम पर यकीन है उन पर कि हो सकता है ये हमारा काम कर दे। आपको लगता है हो सकता है सरकारी नौकरी हर घर में मिल जाएगा? अगर हर घर में नहीं मिलेगा तो गांव में कम से कम 200 बेरोजगार है, तो 100 को तो 50 को तो लग जाएगा, 50 को तो रोजगार बन जाएगा। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कहा ना, उन्होंने हर घर का बात कहा कि हर घर की बात रही तो हर घर में पढ़े लिखे भी तो नहीं है, वैसे एजुकेशन भी तो नहीं है। जिनके पास होगा वही में नौकरी लगेगा। हम मैट्रिक के क्या हमको नौकरी लग जाएगी? मेरा उम्र खत्म है। जिनका 47-48 चल रहा है उनको नौकरी लग जाएगा। अभी तो जो पढ़ने वाले बच्चे जो ग्रेजुएट करके नौकरी के तलाश में, उनकी जरूरत है। क्या हर घर में आदमी है? ऐसा नहीं है। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण इलाके में है ना। उसमें बताइए कि कोई मैट्रिक कोई इंटर करके भाग गया, जान रहे कि भाई पीछे नौकरी तो। घर कहाँ है? मेरा घर यही है। यही में कहाँ बताइए? यहाँ अस्कौल है। अस्कौल में। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल राजिक हुसैन है जी। तो सबसे पहली बात ये कि हर घर में उतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमसे ज्यादा कोई, तो पहले उनको मिलेगा, कम से कम मिल तो जाएगा। अगर हमारे गांव में 200 आदमी बेरोजगार है, 100 को अगर मिल गया तो 100 तो कम से कम कोई दूसरा काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि सरकारी ये नौकरी हो। आप यहाँ फैक्ट्री बैठा लिए, बिहार में क्या चीज नहीं है? बिहार में करवाने वाले नहीं है। हम रोपेंगे बबूल, सोचेंगे आम मिल जाए। हमसे छोटा स्टेट है, फैक्ट्री कितना वहाँ लगी है। एक बार भाई साहब बात कर लेते हैं। देखिए इन लोगों से हमने बातचीत किया, कहीं अलीनगर विधानसभा में है तमाम, आप देखिए यहाँ पे जनता बैठी हुई, लोगों से बातचीत किया। और भी एक चाय वाला भैया, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? बहुत देर से आप बोल रहे हैं, क्या बताएं? हर गांव का नाम बदल दीजिए, विकास हो जाएगा। गाँव का नाम बदल दे, विकास हो जाएगा। हाँ, कैसे? विकास कैसे नहीं होगा? गांव का नाम बदलने ही से विकास होता है। अब काम करने से नहीं विकास होता है। गाँव का नाम बदल जाएगा, विकास हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे कि आपका चाय दुकान है, नाम बदल जाएगा तो बड़ा दुकान हो जाएगा। चाय का दुकान कहीं बदला गया हो, चाय तो चाय मिलेगा। क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या होगा अलीनगर विधानसभा में? अलीनगर विधानसभा में तो वही होगा जो हो रहा है। क्या होगा बताइए? वही होगा। वो सीताराम जो के रोटी के लिए। हाँ, बुढ़वा जो है ना, ये विनोद मिश्रा, उसी को जिता करके इस बार भेजेंगे। मैथिली ठाकुर भी तो है। मछली ठाकुर है तो वो यहाँ की जो है हवा है। अच्छा, यहाँ की हवा है। हाँ, बहुत बड़ा नाम है उसका। तो नाम रहने से क्या होता है? काम न बड़ा होना चाहिए। नाम रहने से क्या होता है? आदमी बहुत लंबा उच्चा रहता है, टहिया भी है, आई कोनो काम के नहीं है। तो बड़े ऊंचे होकर के क्या फायदा है? देखिए यहाँ पे तमाम जनता से भी मैंने बातचीत किया, और भी लोग कहीं न कहीं बातचीत करता हूँ तो क्या कहना है। क्योंकि मैं अलीनगर विधानसभा का बात करूँ तो एक ऐसा सीट ये बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लेके नाक का बात करूँ या शर्म का बात या इज्जत का बात करूँ, ये ऐसा सीट बन गया है जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लेके, एनडीए को लेके जो है इज्जत का बात। क्योंकि यहाँ पे जब प्रधानमंत्री का जो रैली शुरुआत हुआ तो सबसे पहले इसी विधानसभा से रैली शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का मैथिली ठाकुर के साथ ही पहला रैली शुरुआत किया गया था। और भी लोग यहाँ पे बातचीत करते कहीं ना कहीं क्या दिए हो।
ये 15 साल में 15 लाख क्या दिए हो? झूठ हो, चोर हो, बेईमान हो, हर चीज से भरे हुए हो। क्या चीज से आप फिर आए हो वोट मांगने? सीताराम बनाओगे कि सीताराम का जैसे मंदिर बनाओगे? क्या मिलता है मंदिर बनाने से? क्या मिला? कोई छोटका को घुसने देता है? बताओ कहीं पर मंदिर पे घुसने देने का, तब हम मान लें। बस कीजिए, इतने पर हम बात खत्म करते हैं। इस बार किसको दीजिएगा वोट? बस या लालटेन छाप देंगे। लालटेन छाप। हाँ, पक्का? पक मूड बना लिए हैं? मूड एकदम हाँ, फ्रेश है। कौन है पता है ना आपको? हाँ, मिश्री लाल ठाकुर, श्रीलाल ठाकुर तो नहीं है। विनोद मिश्रा। नाम भटक रहे हैं। हाँ, बस लालटेन, बस लालटेन, बस लालटेन। बस प्रत्याशी कोई भी रहे। कोई भी रहे। और भी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं हैं जो बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग हैं। अलीनगर विधानसभा का बात करूं तो एक हॉट सीट बन गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूं तो बीजेपी से, एनडीए से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, और मैं आरजेडी से बात करूं तो यहाँ पे विनोद मिश्रा जी हैं, और एक ही बिरादरी से दोनों बिलोंग करता है। आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो घनश्यामपुर क्षेत्र से। घनश्यामपुर क्षेत्र के। अलीनगर विधानसभा का में ही तो है। क्या मूड बना के बैठे हैं? हाँ, इस बार यही हमारा लालटेन है हमारा तो मूड में। लालटेन है। इधर तो एक तरफ मैथिली ठाकुर है। अपने दिल में ऐसा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लालटेन में चलेगा। अब तो देख रहे हैं जो बोल रहे हैं मोदी जी हर जगह बिजली जला दी है, तो लालटेन का तो जरूरत नहीं है। हमारा शुरू से वही चल रहा है। हाँ, फिक्स है। आपका क्या नाम है? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अलीनगर। हाँ? अलीनगर अलीनगर का है। यहाँ क्या करने आए हैं? ऐसे यहाँ घूमने के लिए। घूमने के लिए। क्या मूड में है इस बार? तेजस्वी। क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी। अलीनगर विधानसभा से कौन है तेजस्वी के पार्टी से? ये पता है आपको? आरजेडी से विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी। कुछ सोच लिए हैं इस बार उन्हीं को बनाना है? नजदीकी नेता है। अच्छा, नजदीकी नेता है। मैथिली ठाकुर कहाँ का है फिर? वो बैली नेता है। अच्छा, गाँव घर की बेटी हुई ना, मैथिली के, मिथिला की बेटी हुई ना। मिथिला के तो बेटी हुआ, उनका मान सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन वोट नहीं देंगे उसको। वोट नहीं। ये सोच लिए हैं, पक्का बात है। क्या बात। देखिए यहाँ पे तमाम लोग, जनता पे मैं बात करूँ, अलीनगर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे देखिए तमाम जनता से मैंने बातचीत किया। जो अलीनगर विधानसभा का मैं बात करूँ, एक हॉट सीट बन गया। एक भाई है हमारा जो युवा है, और मैं बातचीत इनसे करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंजूर। कहाँ के रहने वाले हैं? श्यामपुर। श्यामपुर। अलीनगर विधानसभा में क्या होगा इस बार? आप युवा है, एक आरजेडी का। आरजेडी जी। क्या बात है, सब मूड बना लिया आरजेडी। इस बार तो सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, सरकार चेंज होनी चाहिए। आरजेडी को दीजिएगा। तो आरजेडी से कौन खड़ा हुआ है? क्या नाम है उनका? तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी तो क्या नाम है, मुख्यमंत्री में खड़ा हुआ है ना। आप अलीनगर विधानसभा से कौन है? मिश्री लाल। मिश्री लाल तो नहीं है। विनोद मिश्रा। हाँ, नाम भटक रहे हैं। विनोद मिश्रा। हाँ, विनोद मिश्रा। आप बोल रहे हैं जो आरजेडी को वोट देंगे, लालटेन छाप पर वोट देंगे, लेकिन नाम भटक रहे हैं। हाँ, भटक रहे हैं नाम। हाँ, क्या लग रहा है वो आएंगे तो विकास होगा? हाँ, होगा। क्या सब होगा? जो विकास है, रोजगार है, सब होगा। हाँ, मिश्री लाल यादव भी तो यहाँ से थे, वो विकास किए कि नहीं? थे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन रोड चमक रहा है यहाँ का। चमक रहा, बस दिखावा है सभी। अच्छा, ये दिखावा है जी। रोड तो चमक रहा है। चमक रहा, बस कितने सालों में एक बार रोड बना अभी। हाँ, बाकी और सब बहुत काम ऐसा है कि नहीं हुआ है। कि घर में मम्मी होगी, चाहे दीदी होगी, चाहे आपकी वाइफ होगी, 10,000 रुपया तो मिला होगा उनको भी। वो तो हमारी सरकार है, तो अभी तो मिलेगा ही। हाँ, आपकी सरकार। अभी आरजेडी की सरकार कहाँ है? अभी बीजेपी का है, तो हम उनकी सरकार में अभी है ना। हाँ, हमारी तो बोल हमारी सरकार अभी ना। हाँ। जब इलेक्शन के बाद न होगा। हाँ, जिसका रुपया मिला होगा, फ्री में बिजलियों चलाते होंगे, तो हमारा हक था अभी तक। फ्री में राशनों लेते होंगे हमारा। हैं? अभी है। अभी हक है जी। लेकिन अब हक नहीं रहेगा। अब आगे जो हो, चेंज कर दिएगा तो 10,000 जाएगा, 1100 रुपया जो मिला वो बंद हो जाएगा, तब नहीं, क्या नहीं। करिएगा? फिर सोचा जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव नाम हुआ। अरे यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मोतीपुर पंचायत का। मोतीपुर पंचायत, अलीनगर विधानसभा। अलीनगर विधानसभा। क्या सोचे हैं इस बार? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों को राज बदल दो। हाँ, बस इसका मतलब क्या हुआ? एक बार मतलब बताइए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। आप समझने वाले हैं, खुद समझ रहे हैं जो मैंने क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बार बताइए किसको वोट दीजिएगा? वोट दो, पूरा हरामय हो गया है, उसमें कहीं से कोई सस्पिशन नहीं है। बस बात कर रहे हैं तो हरा तो दोनों तरफ है, या दोनों तीर का तरफ बात करें नहीं या है। लालटेन, दोनों तरफ नहीं हरे हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई। हाँ, पूरा लालटेमय हो रहा है, लालटेन मैं हो रहा है। पूरे
मैथिली को भूल रहे हैं? मैथिली क्या है, व्यापारी है, वो आए हैं, वो हमारे घर का कुटुंब है, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, स्वागत के साथ उनको विदाई कर देंगे, हाँ बस। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? अलीनगर। अलीनगर। कहाँ सोच रहे हैं इस बार? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा नहीं थे, क्या कहें, कहने से कुछ होगा? हाँ क्या होगा, कहने से ही सब होगा, बताइए। तो तेजस्वी को अल्लाह मियां नहीं रोकेगा इस बार। हाँ अल्लाह मियां नहीं रोकेगा इस बार। हाँ और आप बोलिए, और क्या बोल रहे थे आप? बोले तो तय है, हाँ 14 तारीख को काउंटिंग होगा, आप लोग पूरे आदमी देख लीजिएगा, हाँ और आप लोगों जैसे पत्रकार से सहयोग भी है और अपेक्षा भी है कि आप लोग बढ़िया से रिजल्ट को दिखाइएगा, और 14 को देखिएगा, 18 को शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। पक्का है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप तो हमसे ज्यादा घूमे हैं, आप ही बताइए कि क्या है बिहार का मोमेंट। आप लोग बताएंगे ना, हम क्या बताएंगे? आप पूरे घूमे हुए हैं ना, आप बताइए कि पूरे मोमेंट चेंज है इस बार, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा ही। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं अलीनगर विधानसभा में था, मैं तमाम जनता से यहाँ पे बातचीत किया, कहीं न कहीं जनता का मैं बात करूं तो तमाम जनता का एक तरफा मूड बन रहा है। तो इस बार मैंने ये फिक्स कर लिया है कि बदलाव की मूड में है, क्योंकि मैं बात करूं आरजेडी जब से यहाँ से सॉरी मिश्री लाल यादव भी यहाँ थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, यहाँ से एमएलए भी रहते, लेकिन विकास के नाम पे बात किए रहे तो कुछ नहीं हुआ था। तमाम जनता का यही कहना है, लेकिन इस बार तय कर लिए हैं जो आरजेडी को ही वोट, यानी विनोद मिश्रा को ही यहाँ से एमएलए बना के भेजना है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज बिहार।